Welcome to ABC of Social Science channel. Today I will explain some topics from chapter 8 and this is the second part of chapter 8. 5 topics I have explained in part 1 and rest 4 topics I will explain here. The topics are economic activities, life of the people, Bedouins and cities. Students, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो सारी एक्टिविटीज आते हैं जिससे कि किसी कंट्री के लोग मनी अर्न करते हैं। चूंकि हम लोग चैप्टर 8 में सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग जानेंगे कि सऊदी अरेबिया के लोग किस तरह से मनी अर्न करते हैं और कंट्री को भी एक्सपोर्ट के थ्रू किन चीजों से मनी अर्न होता है। ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप। सऊदी अरेबिया का बहुत ही छोटा हिस्सा जो है वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होता है। द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर व्हीट, राइस, अल्फाल्फा, डेट्स एंड वेजिटेबल्स। सऊदी अरेबिया का जो मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसमें व्हीट, राइस, अल्फाल्फा, डेट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं। Water needed for irrigation and domestic use is obtained by desalinating sea water. जो वाटर इरिगेशन के लिए और डोमेस्टिक यूज में लाया जाता है वह वाटर जो सी वाटर ही होता है और उसको डिसैलिनेट करके इस्तेमाल किया जाता है। What is desalination student? Desalinating means removing salt from water. जब वाटर से साल्ट रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को डिसैलिनेशन बोला जाता है। नाउ डेट पाम्स ग्रो इन एरियाज वेयर द अंडरग्राउंड वाटर्स कम टू द सरफेस। सच एन एरिया इज कॉल्ड एन ओएसिस। कभी कभी डेजर्ट में क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस पे आ जाता है और इसे ओएसिस बोला जाता है। ओएसिस के आसपास ही डेट पाम के ट्रीज पाए जाते हैं। डेट पाम खजूर को बोला जाता है और परमानेंट सेटलमेंट भी ओयासिस के आसपास देखे जाते हैं। सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पेट्रोलियम। सऊदी अरेबिया जो है वो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। ऑलमोस्ट द इंटायर इनकम ऑफ द कंट्री कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। सऊदी अरेबिया में जो भी मनी अर्न होता है वो सब लगभग पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट से ही अर्न होता है। द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज और इन मनी से गवर्नमेंट जो है वो विभिन्न तरह के इंडस्ट्रीज का विकास कर रही है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पावर जनरेशन एंड टेलीकॉम। These industries employ a large number of people और इन इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ ऑफ द पीपल। सऊदी अरेबिया के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम हैज चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल। पेट्रोलियम की डिस्कवरी के बाद सऊदी अरेबिया के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत बदल गया। The money earned from exporting petroleum is being used for the development of the country. पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट से जो मनी अर्न होता है उसका इस्तेमाल देश के विकास के लिए किया जाता है। टाउन्स एंड सिटीज हैव ग्रोन रैपिडली। छोटे और बड़े शहरों का काफी तेजी से विकास हुआ है। The people who were nomads earlier now live a settled life. They work as traders or in factories. पहले जो लोग नोमैड्स लाइफ लीड करते थे और जो लोग नोमैड्स थे, वाटर नोमैड्स। नोमैड्स वैसे लोगों को कहा जाता है जो कि भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो अब नोमैड्स लोग भी जो है वो सऊदी अरेबिया में एक जगह सेटल्ड हो गए हैं और वो लोग व्यापार करते हैं और फैक्ट्रीज में भी काम करने लगे। पीपल इन विलेजेस स्टिल लीड ए ट्रेडिशनल लाइफ। लेकिन गांव में अभी भी जो लोग हैं वो परंपरागत जीवन ही व्यतीत करते हैं। मोस्ट पीपल लिव बाय टेंडिंग फ्लॉक्स ऑफ शीप, गोट्स एंड कैमल्स। ज्यादातर गांव में जो लोग हैं वो शीप, गोट एंड कैमल को पालतू बनाते हैं और इनके प्रोडक्ट से
अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। सम पीपल स्टिल लीड ए नोमैडिक लाइफ। सम पीपल स्टिल लीड ए नोमैडिक लाइफ। अभी भी कुछ लोग जो है वो नोमैडिक लाइफ ही जीते हैं। मीन्स वो लोग एक जगह सेटल नहीं है, इधर उधर भटक के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। They move from one place to another in search of pasture and water sources. Nomads जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह वाटर सोर्सेज के लिए और पास्चर के लिए, नोमैड्स लोग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह वाटर के सर्च में और पास्चर के सर्च में घूमते हैं। पास्चर चारागाह को बोलते हैं। चूंकि ये लोग शिप, बोट एंड कैमल को पालतू बनाते हैं तो इन एनिमल्स के लिए इन्हें चारागाह की आवश्यकता होती है। Arab men wear loose, long-sleeved one-piece dress that covers the whole body. अरब के जो मेल होते हैं वो वन पीस क्लॉथ पहनते हैं जो कि फुल स्लीव का होता है और उनके पूरे बॉडी को कवर करता है। अरब के मेल अपने सिर पे भी एक कपड़ा बांधते हैं और यह क्लॉथ स्टेबल रहे इसके लिए कैमल हेयर से बने हुए एक रिंग का वो लोग इस्तेमाल कर। वुमेन वियर लूज ब्लैक क्लॉथ्स। वहाँ की औरतें जो हैं सऊदी अरेबिया की वो एक लूज ब्लैक क्लॉथ पहनती हैं जो कि एक गाउन टाइप का, लूज गाउन टाइप का होता है और ये लोग अपने चेहरे पे नकाब भी लगाती हैं। पीपल इन सिटीज वेयर वेस्टर्न क्लॉथ्स। लेकिन शहरों में लोग जो है वो वेस्टर्न क्लॉथ्स पहनते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेडुइन्स। बेडुइन्स आर नोमैडिक पीपल। बेडुइन्स जो होते हैं वो नोमैडिक पीपल होते हैं। मीन्स वह घूम घूम करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दे लीड ए वेरी हार्ड लाइफ। उनका जीवन बहुत कठिन होता है। मोस्ट ऑफ देम लिव बाय ब्रीडिंग कैमल्स, शिप एंड हॉर्सेस। ज्यादातर बेडुइन्स जो होते हैं वो लोग अपना जीवन जो है वो कैमल, शिप और हॉर्सेस जो ब्रीड करते हैं उनको सेल करके और उससे अर्न कर। दे गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स एंड यूज द हेयर ऑफ दीज एनिमल्स टू मेक क्लॉथ्स, टेंट्स एंड रग्स। बेडुइन्स इन एनिमल्स के मिल्क को यूज करते हैं और उनके हेयर से क्लॉथ्स, टेंट, रग्स बनाते हैं। ड्यूरिंग समर द बेडुइन्स कैंप नियर एन ओयासिस। समर सीजन में बेडुइन्स ओयासिस के पास सेटल कर जाते हैं। In winter, they follow the routes through the deserts where there is water. लेकिन विंटर सीजन में वह वैसे रास्ते पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें वाटर अवेलेबल हो पाए। They exchange lamb, sheep, goats, wool, carpets and camels for dates, food grains and other useful things. Bedouins जो अपने पास जानवर रखते हैं उन्हीं को फूड ग्रेन से एंड डेट पाम से एक्सचेंज करते हैं। जो उनकी जरूरत की चीजें होती हैं उससे वो एक्सचेंज कर, इस तरह से वो एनिमल दे करके और अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं और अपना लाइफ लीड करते। द लाइफ स्टाइल ऑफ द बेडुइन इज नाउ चेंजिंग। लेकिन बेडुइन्स का भी जीवन जो है वो अब बदलने लगा है। Many have given up their nomadic ways and have settled in urban areas. बहुत सारे nomadic people जो हैं वो उन लोगों ने अपना, बहुत सारे bedouins जो हैं उन लोगों ने अपना nomadic life lead करना छोड़ दिया है और शहरों में जाकर के बस गए। Now about the cities of Saudi Arabia. Saudi Arabia has many cities, बोथ ओल्ड एंड न्यू। सऊदी अरेबिया में नए और पुराने दोनों तरह के शहर हैं। द न्यू सिटीज हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज। नए जितने भी शहर हैं यहाँ पे सब में मॉडर्न फैसिलिटीज हैं। रियाद इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री। रियाद जो है वो सऊदी अरेबिया का कैपिटल है। इट इज अ मॉडर्न सिटी विथ स्काई स्क्रैप, पार्क्स, मार्केट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल। रियाद में हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज हैं। वहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स, मार्केट्स, शैक्षणिक संस्थाएं हैं और हॉस्पिटल्स भी हैं। जेद्दा इज ए कॉमर्शियल सिटी एंड ए बिजी पोर्ट। जेद्दा जो है सऊदी अरेबिया का कॉमर्शियल सिटी है और यहाँ पे पोर्ट भी है, बंदरगाह, जहाँ पे शिप्स आते हैं और यहाँ से फिर दूसरे कंट्रीज को जाते भी हैं। तो जेद्दा जो है एक काफी बिजी पोर्ट है। यहाँ जेद्दा जो है एक काफी बिजी पोर्ट सिटी है सऊदी अरेबिया का। मक्का एंड मदीना आर होली सिटीज इन सऊदी अरेबिया। मक्का एंड मदीना जो है वो सऊदी अरेबिया का होली सिटी मीन्स यहाँ पे लोग
रिलीजियस जर्नी के लिए आते हैं। यहाँ पे लोग रिलीजियस पर्पस के लिए पूरे वर्ल्ड से आते हैं और ये बहुत ही पुराना शहर है। पीपल कम हियर फॉर पिलग्रिमेज। यहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2 of chapter 8 students. Thank you.